हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल फिट टू हेल्थ में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बीमारियों के बारे में बताता हूं तथा उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में बताता हूं कि आपको कौन सी जांच करवानी चाहिए, कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए ताकि आप उस बीमारी को सही से पहचान सकें। और साथ ही साथ मैं कुछ दवाओं के बारे में बताता हूँ कि उसके इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, उस दवाओं को कैसे यूज करना है। मैंने अपने पिछले वीडियो में लीवर का टॉपिक उठाया था, उसके अंदर मैंने फैटी लीवर को कवर किया था, साथ ही साथ मैंने जॉन्डिस को भी कवर किया हुआ है। जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो न देखा हो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कृपया वहाँ से जाके फैटी लीवर के बारे में तथा जॉन्डिस के बारे में आप वीडियो देख सकते हैं और उसके बारे में सही सही जानकारियाँ ले सकते हैं। जिन लोगों ने मेरा ये जो चैनल है अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि मेरी जो आने वाली वीडियो है उसके बारे में सबसे पहले जानकारी आप लोगों को मिल सके। मेरा जो आज का टॉपिक है वो भी लीवर से संबंधित है, लीवर सिरोसिस। ये जो लीवर सिरोसिस होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो लीवर की परमानेंट डैमेज होने लगती है, उसके अंदर स्कार का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि लीवर हमारा सही से काम नहीं कर पाता है और जो लीवर का जो वर्किंग है वह काफ़ी चीज़ों को नहीं बना पाता है और उससे हमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। जो मेरा आज का जो पॉइंट होगा, जो मैं आज का पॉइंट में जो सबसे ज़्यादा फोकस करूंगा वो है लीवर सिरोसिस में होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में सबसे ज़्यादा आज फोकस करने वाला हूं। फ्रेंड्स, जब हमारा लीवर सही से काम नहीं करता है तो क्या होता है कि जब सिरोसिस का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर, तो लीवर वास्तव में टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसके अंदर स्कार का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसके कारण जो हमारी ब्लड की जो सप्लाई है वो सही से लीवर में नहीं पहुंच पाती और लीवर के अंदर जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी तो सही से वर्क नहीं करेगा। जब वो वर्क नहीं करेगा तो उससे कई सारी हमारे शरीर में कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहली जो उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आता है वो न्यूट्रिशंस की कमी आती है, क्योंकि लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रिपेयर करता है और जब लीवर सिरोसिस होता है तो वो उसको सही ढंग से रिपेयर नहीं कर पाता है। लीवर के सही से वर्क न कर पाने के कारण क्या होता है कि हमारे जो खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सही से उसका यूज नहीं हो पाता है और न्यूट्रिशंस की हमें कमी होने लगती है। और जो दूसरा कॉम्प्लिकेशन है वह है कि बाइल का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर में जॉन्डिस जैसी शिकायतें आने लगती है, हमारे लीवर के अंदर जॉन्डिस हो जाता है और जो हमारी जो फूड की जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक बिगड़ जाती है, क्योंकि लीवर ही बाइल का निर्माण करता है और बाइल से हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। जो कॉम्प्लिकेशंस उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जब हमारा लीवर सही से वर्क नहीं कर पाता है तो कई सारे जो प्रोटीन है उसका वो निर्माण नहीं कर पाता है, तो उसके द्वारा कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि ब्रूसिंग एंड ब्लीडिंग। जो ब्रूसिंग एंड ब्लीडिंग होता है इसके अंदर क्या होता है कि प्रोथ्रम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता। जो प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन होती है वो ब्लड के अंदर मिल के ब्लड के अंदर कोagulation की प्रोसेस करती है, जिस कारण ब्लड ब्लीडिंग नहीं कर पाता। लेकिन जब ये नहीं बन पाता है प्रोथ्रम्बिन, तो क्या होता है जो हमारे स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती है कि ब्लीडिंग लगातार करने लगती हैं और हमारे शरीर के अंदर काले पीले नीले धब्बे टाइप में दिखने लगते हैं। और जो इसका दूसरा जो हमारे लीवर सिरोसिस से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। आपने ये अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर कहता है कि पेशेंट को लीवर सिरोसिस है, साथ के साथ पोर्टल हाइपरटेंशन भी है। तो जो ये पोर्टल हाइपरटेंशन है वो क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे लीवर को दो प्रकार से ब्लड की सप्लाई होती है, एक होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन और दूसरा होता है फ्रॉम द हिपैटिक आर्टरी। तो जो इंटेस्टाइन के द्वारा जो हमारी ब्लड की सप्लाई होती है वह होती है पोर्टल वेन के द्वारा। तो जब क्या होता है कि जब हमारे लीवर जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और जब स्कार फॉर्मेशन इरेगुलर हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो हमारी जो पोर्टल वेन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होने लगती है, वह स्वेलिंग करने लगता है, जिसके कारण उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। और जब पोर्टल वेन में जब प्रेशर बढ़ता है तो हमारी जो खाने वाली जो नली है उसके अंदर भी कुछ नसें होती हैं, उसमें भी स्वेलिंग आने लगती है। जो हमारी पेट की थैली है उसके अंदर जो नसें होती हैं उसको में भी स्वेलिंग होने लगती है, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक वेरिसेस कहते हैं। तो जब पेट की थैली और खाने वाली नली में जब स्वेलिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है, तो एक समय ऐसा आता है कि वो फट जाती है। जब फट जाती है तो पेशेंट को क्या होता है कि खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। ये खून की उल्टियाँ इतनी होती हैं कि वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसका जो एक और कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या होता है कि
ओवर द टाइम क्या होता है कि जब हमारे को जो लिवर सिरोसिस होने लगता है तो क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर पानी भरने लगता है। जब पेट के अंदर पानी भरने लगता है वो पोर्टल हाइपरटेंशन के द्वारा बढ़ता है, या तो जो लो फॉर्मेशन ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन के द्वारा। अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण सही से नहीं हो पाता है तो हमारे पेट में पानी भरने लगता है, उसे हम कहते हैं एसाइटिस। एसाइटिस तब ज़्यादा नुकसानदेह होता है कि जब इसमें इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन किस कारण से होता है कि इंटेस्टाइन के द्वारा जो बैक्टीरिया होते हैं वो पेट के अंदर चल जाते हैं और उसके अंदर जो पानी जो का निर्माण हो रहा होता है उसमें इन्फेक्शन फैला देते हैं। यह इन्फेक्शन भी बहुत ख़तरनाक होता है, इससे भी पेशेंट की जान जा सकती है। साथ ही साथ अगला जो इसमें जो इसका कॉम्प्लिकेशंस है वो जॉन्डिस का है, जिसके बारे में मैंने पहले बता भी दिया है। लगभग 90% लोग जिनको भी लीवर सिरोसिस हो रहा है उसके अंदर जॉन्डिस की प्रॉब्लम आनी ही आनी है, उनको एक न एक बार जॉन्डिस हुआ होता है। और फ्रेंड्स, इसका जो एक नेक्स्ट जो इसका कॉम्प्लिकेशंस है लीवर सिरोसिस का, वो होती है कि हमारे स्किन के अंदर हर जगह इचिंग होने लगती है। जब बाइल का निर्माण और जो बाइल का जो मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाता तो जो बाइल साल्ट होता है वो हमारे स्किन के नीचे डिपॉजिट होने लगता है और उसी के कारण हमारे स्किन में इचिंग होने लगती है। लीवर सिरोसिस अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो मेन इम्पॉर्टेंट जो इसका जो कॉम्प्लिकेशंस है वो होता है हिपेटिक इंसेफेलोपैथी। इसके अंदर क्या होता है कि जो अमोनिया का निर्माण होता है, बहुत सारी गंदगी का जो निर्माण होता है वो जो लीवर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है वो नहीं हो पाता सही से, और जो अमोनिया होता है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है और यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। और जब ये प्रोसेस नहीं होता तो अमोनिया डायरेक्ट हमारे ब्रेन में जाता है, और वहाँ पे जब ब्रेन में अमोनिया पहुँच जाता है तो ये मेंटल इफ़ेक्ट को शो करता है, जैसे कि मेंटल डलनेस हो जाती है, पेशेंट कोमा में चल जाता है और उसको भ्रम की स्थिति पैदा होने लगती है। मेल न्यूट्रिशंस भी एक इसका कॉम्प्लिकेशंस है। जब लीवर वर्क नहीं करता तो कई सारे न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, उसको हम कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। एक कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है। जब विटामिन डी का निर्माण सही से नहीं हो पाता, विटामिन डी की जो प्रोसेसिंग होती है वो नहीं हो पाता है तो शरीर के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा खतरा कब होता है कि हमें समय से समय कुछ भी हल्का फुल्का अगर चोट लगती है तो फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लीवर सिरोसिस के द्वारा लीवर सिरोसिस से जो सबसे बढ़कर जो कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे होने लगते हैं वो लीवर कैंसर तक पहुंच सकते हैं। हिपेटोरेनल सिंड्रोम भी एक तरह का कॉम्प्लिकेशन आता है। इसके अंदर क्या होता है, जो किडनी पे भी इफेक्ट पड़ने लगता है। किडनी तो वैसे सही होता है लेकिन लीवर ख़राब होने के कारण किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। इससे क्या होता है कि हमारा किडनी सही से वर्क नहीं कर पाता। फ्रेंड्स, ये सब तो इसके जो मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं लीवर सिरोसिस के होने के द्वारा, इसके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी है। लीवर सिरोसिस बहुत ही खतरनाक स्टेज है। लीवर के लगभग इसको एंड स्टेज भी कहा जा सकता है, लेकिन पेशेंट की हम लाइफ को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर सही तरीके से हम इसके जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका ट्रीटमेंट हम सही से करें उसे, तो इससे हम पेशेंट की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। और जो इसका न्यूट्रिशन है, प्रोटीन युक्त खाना और सोडियम का कम इंटेक कराना, इन सब चीज़ों का हम लोगों को खास ध्यान देना पड़ता है, जिस कारण कि पेशेंट की लाइफ को थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। लीवर सिरोसिस में एकमात्र एक उपाय बचता है लीवर ट्रांसप्लांट का। लीवर ट्रांसप्लांट के द्वारा ही हम पेशेंट को हमेशा के लिए सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसे लगी इसके बारे में आप कमेंट करिएगा, और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लीवर से संबंधित तथा और भी बीमारियों से संबंधित जानकारी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।